मन राधे गोविंद नारायण परम कृपाल रे भजो मन राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब जो है विचार चल रहा है ब्रज में भगवान असुरों को मारते हुए ब्रजवासी जो थे उन सबको बड़ा सुख देने लगे। ब्रजवासी प्रमोदित भये बरसावे सुरगन सुमन। ब्रजवासी सब बड़े भारी प्रमोद हुए क्योंकि उस वृषासुर को मारा था, बैल बन के आया था, उसको मार दिया। और जो है केसी आया था घोड़ा बन के, उसको मार दिया। बिंद्रा वन में देव ऋषि पहुंचे गावत कृष्ण गुण। भगवान के पास में अब जो है नारद जी वहाँ कंस को सब युक्ति बता के और भगवान के पास आ गए और भगवान की बड़ी स्तुति करने लगे। करे स्तुति भव भांते कहें प्रभु नर बपु धार्यो। ये भगवान आपने ये मनुष्य शरीर धारण किया है, निराकार से साकार में आए, सुर रूप मारे अमित अभई केसी धू मारे। जो देवताओं के दुश्मन थे वे बहुत तुमने मारे अमित। और अभई आपने ये खल जो केसी है इसको मारा, घोड़ा के रूप में आया था। और भगवान से नारद जी कहने लगे कि परसों मथुरा जाए केस गए कंस पछारो। चूँकि कल जो है अक्रूर जी आ रहे हैं आपको लेने के लिए, और परसों उनके पास में संग जाकर और जो है उस कंस को मारो। केस गए कंस पछारो नरकासुर मुर पवन शंख असुरन पुन मारो। ये नरकासुर बच्चा है और मुर नाम का असुर वो बच्चा है, पवन शंख ये सब असुर वही बच्चे हैं, उनको सबको मारो और इनको मार के ब्याह करें 16 सहस। आप जो है 16,000 रानियों के साथ में शादी करेंगे। 16,001 हैं भगवान की पत्नियां। और जो है सुख में लीला करेंगे, आगे आप सब प्रकार की लीला सुख में करेंगे। कल्प वृक्ष को स्वर्गते प्रिया है तो हरे हरेंगे। स्वर्ग में से कल्प वृक्ष को अपनी पत्नियों के प्रेम के लिए और वहाँ से यहाँ लाएंगे। धर्मराज के राजसूय को पूर्ण करावे। जो युधिष्ठिर हैं धर्मराज, उनके राजसूय यज्ञ को पूर्ण कराएंगे। भुआ सुत शिशुपाल दुष्ट को मारे गिरावे। जो आपकी भुआ का पुत्र है शिशुपाल, उसको भी मार के गिरा देंगे। और पार्थ सारथी जो अर्जुन है, पार्थ है, उसके सारथी बने अस्त्र लेवे नहीं कर में। आप जो है अस्त्र नहीं लेंगे हाथ में और उसके सारथी बनेंगे। अर्जुन के काल रूप से प्रलय करें कुरुक्षेत्र समर में। और आप जो है काल रूप से
प्रलय करेंगे, सब दुष्टों को मारेंगे। ये सब दुष्ट पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं और कुरुक्षेत्र में ये महाभारत में तुम सब दुष्टों को मारेंगे। करके नारद विनय बेहस वैकुंठ सिधाए। अब जो है इस प्रकार भगवान की स्तुति करके विनती करके और नारद जी वहाँ से वैकुंठ को चले गए। इत गोपिन संग श्याम गिरधारी आए जो है, इत गोपिन ले ग्वाल संग बन गिरधारी आए। अब सब गोपों को लेकर और वहाँ से वन में गाय चराने के लिए भगवान गिरधारी वन में आ गए। और वहाँ नए नए खेल ग्वालों के साथ में करते थे भगवान। इसलिए आज जो खेल हैं वो भेड़ चोर का है, भेड़ बनते हैं और चोर उनको चुरा के ले जाते हैं। भेड़ चोर को खेल भयो व्योमासुर आयो। अब वहाँ जो है खेल खेलने लगे, कुछ बालक भेड़ बनते हैं और कुछ उनको चुरा के ले जाते हैं। और जो है उनमें एक असुर व्योमासुर नाम का आ गया और वो चोरों में मिल गया, ग्वाल बाल का रूप बना के। चोरन में मिले गयो मिले व्योम हु गुहा छिपावे खल सवन को। अब चोर बन के और बच्चों को पकड़ के ले जाए, वो भेड़ बने हुए जो थे उनको, और एक गुफा में जाके छिपा देता है। सबको ले जाके उसमें रखने लगा गुफा में। ढांप गुफा मुख देह सिलाते सुर संतापी। और उन बच्चों को गुफा में रखे और ऐसी शिला लगा दे उसके मुख पे कभी बच्चे निकल नहीं सके, और उसमें जमा करता गया। जो दुख देने वाला देवताओं को ऐसा संताप देने वाला पापी। भक्तवत्सल भगवान जान सब करियो पकड़ियो पापी। उसको जो है भगवान ने जान लिया कि ये तो दुष्ट जो है सब बच्चों को ले जा रहा है पकड़ पकड़ के, चोर का रूप बना के ये असुर आ गया है और ये ले जा रहा है। उसको पकड़ लिया। वृक सम दयो दबोच सिंह सम गर्जन करके। जैसे बकरा को भेड़ को पकड़ लेते हैं, ऐसे सिंह ऐसे भगवान ने उसको पकड़ लिया, दबोच दिया और सिंह के समान गर्जन किया। ग्वाल निकारे गुहाते व्योमासुर को मारे गए। उस व्योमासुर को मार दिया और सब ग्वाल बालों को वहां से निकाल के ले आए भगवान। अब जो है इत यादव अक्रूर कंस आयुष सिर धारिके। और जो है इधर अक्रूर जी जो थे वो वहां से जो है कंस की आज्ञा सिर पर धर के और भगवान को लेने के लिए ब्रज में आए। तत् लेके चल दिए वहां से। सोचे आज हरे ढंग जाऊं जीवन सफल बनाऊं हरि निहार के। भगवान का दर्शन करके मेरा ये जीवन सफल हो जाएगा। और मैं आज भगवान के पास जा रहा हूँ। बड़ा चिंतन करते हुए और अक्रूर जी वहाँ से रास्ता में चल रहे हैं। और कैसा चिंतन कर रहे हैं? परु पगन में प्रभु झपट मोकू ही लगाएंगे। मैं उनके चरणों में नमस्कार करूंगा साष्टांग, और वे झपट के मेरे को हृदय से लगा लेंगे। ऐसे विचार चल रहे हैं अक्रूर जी के। जन्म जन्म के सकल अघा श्याम परस के कट जाएंगे। जब भगवान मेरा स्पर्श करेंगे तो मेरे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। ये मन से ही अभी ऐसा सब सोचता जा रहा है। बात करनी है तो भगवान से करनी है।
आप कुछ भी बोलेंगे वे उत्तर भी देते हैं। बस ये संसार से बात करना तो नरक में डालने वाला है, और परमात्मा से बात करनी है, बस अकेले में बैठकर उनसे ही बात करते रहो। ऐसे ये कर रहे हैं। जाने शत्रु को दूत अनादर करें न गिरधर। और मेरे को जो है कंस का दूत समझ के भी मेरा अनादर नहीं करेंगे भगवान, अनादर नहीं करेंगे। जानक सबके भाव सर्वगत हरे विश्वम्भर। भगवान तो सबके भाव समझते हैं कि कौन से भाव से कौन क्या कर रहा है। मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा। अब ये जो है कह रहे हैं कि मैं जो है कोई भी सब बात जो है भगवान से जाकर कहूँगा, ऐसा करूँगा, और भगवान ऐसा कहेंगे, वे सब मेरा जानते हैं। मधुर मधुर मुख काय मम राम कृष्ण कर कहेंगे। ये जो है मधुर मधुर मुस्काए, और मेरी तरफ देख के भगवान मधुर मधुर मुस्काएंगे। और जो है मम राम कृष्ण कर कहेंगे, और राम और कृष्ण दोनों मेरे को और अपने हाथों से उठा के ग्रहण करेंगे। और कोकिल कुंजित कंठते, जैसे कोयल कुंजती है ऐसे कंठते काका चाचा कहेंगे, मेरे से काका कहेंगे, चाचा कहेंगे। और जब तक चाचा न कहेंगे जब तक मैं उठूंगा नहीं। ये सब जो है मनोरथ करते जा रहे हैं भगवान, और भगवान सब समझते हैं कौन आ रहा है और क्या सोच रहा है और क्या उनको करना है। जो सोच रहे हैं वही काम करेंगे भगवान। हरे हित सबई सुत जाहे भक्त बर ते ही त्यागी। हरे हित सर्वस्व तजे, जो भगवान के लिए सर्वस्व तज देते हैं वे ही भक्त बड़े भाग्यशाली हैं। अपना वे अखिलेश जाए सो जग बड़ भागी। जिसको भगवान अपना लेते हैं वो संसार में बड़ा भाग्यशाली है। और जो है वे उसी को मिलते हैं जो सर्वस्व त्याग करता है। संसार से लक्ष्य हटा के ईश्वर पर रखना लक्ष्य सर्वस्व त्याग है। भगवान को छोड़कर कुछ दूसरी वस्तु न चाहना ही सर्व त्याग है। उसी का नाम वैराग है। संसार से वैराग और परमात्मा में अनुराग। तो छोड़ के जंगल में चले जाना वैराग नहीं है। वहाँ जाकर भी संसार में फंस जाता है। मोह तो कहीं छोड़ेगा नहीं, कहीं भी चले जाओ मनुष्य से हटा के पशु में मोह हो जाएगा। इसलिए जो है वही सर्वस्व त्याग है। एक परमात्मा को लक्ष्य बना के और संसार में रहे, काम संसार में करना है सब, और लक्ष्य ईश्वर पर रखनी है। परमात्मा को छोड़कर कोई भी वस्तु हमको नहीं चाहिए, बस ये सर्वस्व त्याग है। अब ये भगवान जानते हैं मेरे को ही चाहता है। माता जैसे बच्चों को खिलौना डाल देती है अपने बच्चा को, वो खेलता रहता है और वो माँ काम में लगे रहती है। अब जब वो बच्चा सब खिलौना फेंक करे और जब चिल्लाता है रोता है तो माँ समझ लेती है अब ये खिलौना नहीं लेगा, अब जो है मेरे को रो रहा है, तो सब काम छोड़ के उसको गोद में ले लेती है। ऐसे ही भगवान हैं, पहले ये संसार के खिलौना डाल देते हैं क्योंकि सब बच्चा है भगवान के और वो सबके माता पिता हैं। अब ये सबको छोड़कर और परमात्मा के लिए जीव रोता है तो माता के समान गोद में उठा लेते हैं और उसको जो है अपना लेते हैं। अपनावे अखिलेश जाए तो बड़ा भागी, वो संसार में बड़ा भाग्यशाली है जिसको भगवान अपना लेते हैं और उसी को अपनाते हैं जो भगवान को चाहता है। और विचार कर रहे हैं अक्रूर जी, घर के भीतर पकड़े तात कहे हर ले जावे। अब मैं मां जाऊंगा तो भगवान पकड़ के और मेरे से तात कहेंगे,
पुत्र से भी तात कहते हैं, पिता से भी कहते हैं, तो चाचा लगते हैं तो पिता के समान है, और भक्त हैं तो पुत्र के समान है। इसलिए घर के भीतर पकड़े तात कहे हरे ले जावे, करे सब विध सत्कार प्रेमते पास बैठावे। अब भगवान मेरे को सब प्रकार से प्रेम से अपने पास बैठा देंगे और मेरा सत्कार करेंगे, क्योंकि मैं अतिथि बन के जा रहा हूँ। भगवान तो सब समझते हैं, अतिथि देवो भव, तो वो गृहस्थ का पालन भी सब करते हैं। भगवान ऐसा नहीं ईश्वर होकर और भी जो है ईश्वर भाव में ही रहे, सब गृहस्थ को सब समझाते हैं कि भाई गृहस्थ में कोई आवे तो ईश्वर समझ के उसका सत्कार करें। करे सब विधि सत्कार प्रेम से पास बैठावे, और भगवान पास में बैठाएंगे प्रेम से, और जो है सत्कार करेंगे मेरा। जात कुशल पूछें जब भाई, और फिर राजी खुशी पूछेंगे अपनी जाति वालों से कि हमारे भगवान तो यादव है, सब यादवों की कुशल पूछेंगे। तो जात कुशल पूछें जब तब कछु नहीं छिपाऊंगो। ये वे गुरु जी कह रहे हैं कि भगवान से कुछ छिपाऊंगा नहीं, मैं सब बात स्पष्ट बता दूंगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है। दुष्ट कंस व्यवहार सब सर्वेश्वर है बताऊंगो। अब ये दुष्ट जो कंस व्यवहार कर रहा है यादवों के साथ और वसुदेव और देवकी के साथ में, वो सब बता दूंगा मैं जाके, और कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। यो बहुविध अक्रूर मनोरथ करत जात मग। अब ऐसा चिंतन करते हुए भगवान का अक्रूर जी मथुरा को जा रहे हैं, मथुरा से वृंदावन जा रहे हैं। अब जो है सुबह के चले और शाम को इस टाइम पे पहुंचे, गाय दोहन करते हैं। तब सुबह के चल के वहाँ जो है और बार बार रथ से कूद जाते हैं, हम नमस्कार करते हैं, लौटते हैं, और जो है चिंतन करते हुए और ऐसा करते हुए जा रहे हैं। गैल चलते हुए भगवान का भजन करते जाते हैं तो वो परिक्रमा का फल, तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। इसलिए और भी तो चिंतन चलते हैं, इसलिए जो है भगवान का चिंतन करते हुए चलो। तो रास्ता में चलते हैं तब माला फेरते हुए भगवान का चिंतन करते हुए नाम लेते हुए, अब माला ले लेते हैं, जेब में रख लेते हैं। अब माला दई भगत जी को जेब में रख लिया, हम जो नहीं कि उसको जपे, सब दुनिया जप रही है, ये जपने के लिए है माला है कि वो जेब में रखने के लिए फूटी बिठा के देंगे। 200 माला बांटी किसी के पास में, एक आध के पास में, बस जो है जपते नहीं है। और ये एक नाम कितना भारी जो है शर्म लगाती है। अरे शर्म तो बात बुरे काम में करनी है, अच्छे काम में कभी शर्म करनी नहीं है। अच्छे काम में शर्म करनी है तो बेशर्म बनेगा तब ये मार्ग पर चलेगा, नहीं चलने नहीं देंगे। हाँ, चलने नहीं देंगे। ये दुनिया जो है मजाक उड़ावेगी, क्योंकि मजाक उड़ाने वाले 100 है, माला जपने वाला एक है, इसलिए उसको बड़ा भारी वो जो है संकोच लगता है। तो ढोंगी है, पाखंडी है, तमाम दुनिया भर की बात कहेंगे, पर बेशर्म बन जाना चाहिए और इस संसार में शर्म करनी चाहिए। और परमात्मा के मार्ग पर बेशर्म बनेगा तब चलेगा, नहीं चलने नहीं देंगे। ये हमें माला जपनी है, महापुरुष चले इस मार्ग पे, ये अच्छा काम है, तब तो ये महापुरुष चले और ये जपे, भगवान से मिले, मन शरीर इसी के लिए मिला है। तो ये जो है अब ये माध्यम होगा, तुम युद्ध करना है तो हथियार नहीं हो तुम पे तो दुश्मन जीतेंगे, ये तो हथियार है। ये काम क्रोध लोभ मोह सब मारने का हथियार है। माला मन से लड़ परी क्यों बिसरावे मोए, बिना शस्त्र सूर्यमान लड़का न देखा कोई। तो माला तो मन से लड़ परी, तू मेरे को क्यों बिसराता है, जेब में क्यों रखता है? अरे इसे जब करे, ये तो शस्त्र है तो समन मारने का, इसलिए जो है ये शस्त्र है। बिना सूर्यमा जो है बिना शस्त्र के कोई लड़ता नहीं देखा है। ऐसे ही जो है साधु जो है, साधु तो उसी को कहते हैं, साधु जो है साधु तो उसी को कहते हैं कि जो साधना करें। साधु चाल जो चाल ही साधु कहावे सोए। भाई साधु चाल पे चल रहा है उसको तो साधु कहेंगे। तो बिना साधन शुद्ध नहीं, बिना साधन के शुद्ध कहाँ आएगी भगवान की। अब ये माला है, ये शुद्ध कराती है परमात्मा की, एक शुद्ध आ रही है।
भगवान कहते हैं ना सुग्रीव मम याद भी सारी, तो ये याद करने का भगवान का साधन है, ये नाम के साथ नाम ही याद आ रहा है। इसलिए बिना साधन सो सुध नहीं, तो साधु कहाँ से होए? भाई हम साधु हैं, साधक हैं, कोई ये नहीं लाल कपड़ा पहले वही साधु है, जो साधना कर रहा है, भगवान का नाम जप रहा है, वही साधु है, घर में रहते हुए भी संत है। कोई संत लाल कपड़ा पहन के ही नहीं होता है। तुम शरीर के संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन ने हो रे। भगवान विभीषण को संत कह रहे हैं, तो वो तो गृहस्थी था, तो फिर भी कह रहे हैं कि तुम जैसे संतों के लिए मैं शरीर धारण करता हूँ, और कोई मेरा उद्देश्य नहीं है संसार में आने का। तो ये जो है तो साधु चाल जो चाल है, ये साधुओं की चाल है, ये साधकों की चाल है। बकती रहे तो नहीं, हाथी जाता है, कुत्ता घुसते हैं तो किसी से विरोध करता है, घुसते रहो, अपनी मस्ती में चल रहा है। निज मस्ती बिना और मस्त सब पड़े अविद्या के चूल्हे में। अब अविद्या के चूल्हे में से भुंज भुंज के काल खाता है, ये तो निज मस्ती है। भगवान से जुड़ रहा है, अपनी मस्ती में चल रहा है, बकते रहो दुनिया। दुनिया तो हमारी दुश्मन है, इस मार्ग पर चलने नहीं देगी। जो तुम्हारे भजन को, ध्यान को, सत्संगों को छुड़ावे, उसको दुश्मन समझना चाहिए, ये हमारा दुश्मन है। और कोई दुश्मन नहीं है। तुम्हारी निंदा करे चाहे वो करे, चाहे वो तो तुम्हारे पापन लेता है, पर ये मार्ग से छुड़ाने वाला दुश्मन है। तो यही तुम्हारा मार्ग है कल्याण करने वाला, और दूसरा है ही नहीं। और वही तुम्हारा हितैषी है, जो सत्संग में है, तुमको लाभ है, भगवान का भजन करावे, और ये भगवान की कथा सुनावे और सुने, और इसी पे लगा, वही मित्र है अपना असली, और सब दुश्मन ही है। इसलिए इससे हटाने वाले तो अक्रूर जी जो है, अब कितना भारी जो है चिंतन करते जा रहे हैं, इनके घर कोई कमी थोड़ी है खाने पीने की है। अरे धनी भजन करते हैं, ये भूखे टूटे थोड़े भजन करेंगे भिखारी। बड़े बड़े राजा हैं, राजपाटन ने छोड़ के और सब भोग विलासन छोड़ के भगवान के भजन को तप को जाते हैं। तो ये अच्छा काम है तब जाते हैं, कि ये जो है बुरा काम है तब जाते हैं? तो ये जो है कोई भूखे टूटे थोड़े होते हैं, ये तो पुण्यात्मा ही भजन करेगा। पुण्यात्मा जो है धनी होता है, खूब सब सुखी होता है, तो सुख में ही भजन करना है। तो जो है तो वो ही है। तो सिल पड़ो व सुख पे, जो हरे से दूर करें, भगवान से अलग करें, और बलिहारी व दुख की पल पल नाम जपाए। ये तो दुख जो है भगवान का नाम जपाता है तो तुम्हारा मित्र है, और सुख भगवान से अलग करता है तो तुम्हारा दुश्मन है, ये समझ लेना चाहिए। इसलिए जो है ये भगवान का भजन करना है। तो मनुआ जितना सुख चाहे उतना कर ले जाप, जितना दुख सह सके उतना कर ले पाप। बस जितना तुमको सुख चाहिए उतना जाप करो तुम। और ये एक एक श्वास बड़ी अमूल्य जा रही है, ये संपत्ति कमानी है, इसमें विपत्ति नहीं कमानी है। तो ये जो है सबसे सरल साधन है, और सबसे जो है श्रेष्ठ फल देने वाला है भगवान का नाम। ये नाम से नाम ही पकड़ में आता है। जिसने नाम पकड़ लिया भगवान का, वो ईश्वर पकड़ लिया उसने, और जिन्हें ईश्वर पकड़ लिया वो कभी दुखी होंगे या संसार में न दुखी होंगे न नरक में जाएंगे। वे परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा के धाम में जाते हैं। और जिनके साथ में परमात्मा है वो किसी प्रकार, भक्त तो कभी दुखी होता नहीं है, और दुखी हो रहा है तो वो भक्त नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा समझता है। सबको हमने कर्म किए ऐसे तो भोगने पड़ेंगे। इसलिए जो है भगवान अपनी तरफ से थोड़े देता है, हमारे कर्म के अनुसार फल देता है। अब हम ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिससे आगे दुख पाना पड़े, इसलिए सुख के लिए हम कर्म करेंगे और धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो सुख पाएंगे। पायो श्री अक्रूर जगत में नर जीवन फला। अब देखो अक्रूर जी जो है, और जो है वहां से यूं बहुत प्रकार से चिंतन करते हुए जो है अक्रूर जी वृंदावन जा रहे हैं भगवान के पास में। अब ये भगवान का नाम जपता है, वो भगवान के पास जा रहा है, उससे एक हो रहा है, उसकी तरफ चल रहा है, और परमात्मा जो है उनको एक दिन प्राप्त हो ही जाएगा। तो ये जो है करत निरखे उभरे अवने माहे श्री नंद नंदन पगा।
अब रास्ता में चल रहे हैं तो रेत में गाय चराते थे तो अब ये पैर उनके बन जाते हैं वहाँ वो भरे हुए, और पहचान लिए ये चूंकि उनके पैर में जो है ध्वज और ये चिन्ह थे, और उसको देखा उन्होंने कि ये भगवान यहाँ गए, और वहां से उतर के और देखकर और लौट गए, उस पर अपनी रज को मस्तक पे लगाया। नरखत प्रभु पद रजा मुदित तुरंत कूद रथते परे। अब उस पैर को देखकर पृथ्वी में बना हुआ था, पहचान लिया भगवान का पैर है, और कूद पड़े, और तन पुलकित गद गद हृदय नैनन नेह जलते भरे, और प्रेम से उनके आंखों में आंसू आ गया, और पुलकित सबरा शरीर हो गया, और गदगद वाणी हो गई, और बड़ा आनंद में डूब गए ये जो है अक्रूर जी। और पायो श्री अक्रूर जगत में नर जीवन फला, ये मनुष्य शरीर का नर शरीर जो भगवान ने दिया है, ये इसी का फल है, भगवान से जुड़ना और भगवान का भजन करना, और ज्ञान और भक्ति के लिए ही मिला है, और दूसरे तो भोग सब योनिनम मिलते हैं। अब इसमें आने की क्या जरूरत थी, जब मोह करना था तो भगवान कहते हैं ना, ये मोह पुण्य से हेतु से प्राप्त हुआ, न स्वर्ग देने वाला है, न श्रेष्ठ पुरुष ऐसा मोह करते हैं, न इस मोह से कीर्ति होगी। तो मैं मेरे में फंस के मोह में फंसे, मोह सकल व्याधि न कर मूला, ताई से उपजते हैं बहुसूला। तो ये मैं मेरा दोनों ही, ये मोह है, मोह के कारण न मैं है और न मेरा है, ये दोनों ही मिथ्या है, ये दोनों। चूंकि आत्मा ही सत्य है, आत्मा में मैं मेरे दिखते हैं, ये माया है, मैं और मोर त्वरत माया जय बस की ने जीवन काया। तो ये जो मैं और मेरा ये यही माया है, इसमें फंसा हुआ है ये, तो मैं मेरे से निकलना है, तो ये जीवन का फल है, तो ये नरतन का फल है। पायो श्री अक्रूर जगत में नर जीवन फल है, तो ये नर जीवन फल मिल गया। काकभूषण जी ने इससे पूछा था गरुड़ जी ने कि सबसे श्रेष्ठ शरीर कौन सा है, तो काकभूषण जी ने बतलाया था नर तन सम नहीं कवनेव दे जीव चराचर जाचत से, कि ये नरस के समान कोई शरीर नहीं है दुनिया में, न देवता का, न कभी पशु पक्षी असुर का, न किसी का नहीं है, सबसे श्रेष्ठ। और सब इसकी याचना करते हैं कि हमको नर शरीर मिले। तो ये नर जगत में उन्होंने जो है जगत में नर जीवन का फल पा लिया, चूंकि भगवान से मिलने जा रहे हैं। करे करे हरि की याद नेह में अतिशय है बेहुदा, और भगवान को याद कर करके, चूंकि नाम के साथ नाम ही याद आता है, नाम जपते जा रहे हैं भगवान का, और अतिशय उनके हृदय में प्रेम उमड़ रहा है, बेहुल हो रहे हैं उसमें। पल पल छिन छिन समय सुमेरे श्री श्याम बितावे। अब देखो पल पल में क्षण क्षण में जो है समय को बिता रहे हैं भगवान का नाम सुमरण करके। तो ये जगत जीवन को लाभ संत जन यही बतावे। भाई इस अपने जगत में जीने का लाभ तो यही है असली, पर इसको समझता नहीं है ये जीव, व्यर्थ में जा रहा है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरण भजन न हो, ये तो विपत्ति जमा हो रही है सब बिना भजन सुमरण के जो जा रहा है सब, और उसमें कितना कितना तड़पेगा, रोएगा है, और कितना दुख उठाएगा, और ये कितना सुख कमा रहा है भगवान का भजन करके, और कितना आनंद तो होगा उसमें। तो अपना दुश्मन आप ही बनता है, ये कोई दूसरा दुश्मन नहीं है। जो भजन नहीं किया तो दुश्मन बन गया, भजन किया तो मित्र बन गया। तो भगवान कहते हैं अपना मित्र आप ही है और अपना दुश्मन आप ही है, दूसरा कोई नहीं है। जब यह जीवन को संसार की तरफ लगाता है तो दुश्मन बन जाता है, और ईश्वर की तरफ लगाता है तो मित्र बन जाता है अपना। तो अपने पर कृपा करनी है, दूसरों पर कृपा करता है ये रात दिन, पर अपने पे कृपा नहीं करता है। तो ये जो है जो अपने पे कृपा करता है वही संसार से पार होता है। इसलिए अब जो है ऐसा जो है वो भगवान का सुमरण करते हुए क्षण क्षण में, और पूरे वो दिन बिता दिया उन्होंने जो इसी में भगवान के भजन में। और शाम को पहुंचे गौशाला में, पहुंचे राम और श्याम निहारे। गौशाला में पहुंच गए सीधे, और जो है श्याम को राम को दोनों को वहां निहारा। जो है गाय दोहन करने के लिए गौशाला में देख दोनों भाई,
दो अतिशय सुघर सुखद शोभित अति सुंदर प्यारे। और जो है बड़े भारी दोनों भाई अतिशय सुघर थे, बड़े सुंदर थे और बड़े सुख देने वाले थे, देखते ही आनंदित होते और ऐसे शोभित हो रहे, अति सुंदर और बड़ी प्यारे लगते हैं देखते ही वो। इसलिए जो है उनको जाके देखा और देखकर जो है गाय दोहन हित खरे जन श्रृंगार दोए तन धरे। भगवान दोनों भाई और जो है गाय धोने के लिए खड़े थे, अपने रस्सी और वो जो है पात्र लेकर दूध निकालने के लिए। और देखा कि दो श्रृंगार जो है दो तन रख के जो है खड़ा हो, सुंदरता खड़ी हो, ऐसे जो है देखा। करे दर्शन अक्रूर जी दंड सरस महे पै परे। और उनको देखकर और अक्रूर जी जैसे लाठी गिर जाती है ऐसे उनके चरणों में पड़ गए जाके दौड़ के। और जो है अब जो है रास्ता में कहा था कि चाचा कहेंगे तब उठूंगा मैं। अब जो है अब उन्होंने जो है भगवान ने माधव चाचा लखे दौड़े तत्क्षण ढंग आए। अब देखा कि चाचा जी हैं ये तो, अरे चाचा तुम क्या करते हैं? और जाके उनके पास आगे दौड़ के भगवान दोनों भाई आगे हरे बल पूर्वक पकड़े प्रेम से ये लगाए। और भगवान ने बलपूर्वक उनको उठा दिया और अपने हृदय से लगा दिया। और जो है अब हृदय से लगा दिया और पुनः भेजे बलराम काम तजे घर पे लाए। अब काम छोड़े आए भाई, नौकर चाकरों से कहा आप निकालो दूध, हमारी चाचा जी आगे। और उनको लेकर घर पे चले आए दोनों भाई और वहां से उनके साथ में करे विधिवत सत्कार। और उनको जो है विधिवत सब सत्कार किया अक्रूर जी का, स्वाद भोजन करवाए और बड़े स्वादिष्ट भोजन कराए उनको जो है पहले सब सत्कार करके। अब जो है मां नंद राय भेजे ललके। और नंद बाबा जो थे बड़े भारी प्रसन्नता पूर्वक उनसे भेटे और मिले। उन्हें पूछी सबकी कुशल। अब जो है सबकी कुशल नंद बाबा ने पूछी और गए नंद भोजन करना बात करें घनश्याम बल। अब जो है नंद बाबा तो भोजन करने के लिए घर को चले गए और बलराम जी और कृष्ण अक्रूर जी के पास में बात करने लग गए। और जो है भगवान ने पूछा अक्रूर जी से, हरे श्री हरे पूछे तात कहो ब्रज कैसे आए। भगवान ने पूछा हे तात आप ब्रज में कैसे आए? आप जो है समाचार अक्रूर आदित्य सभी सुनाए। अब जो है जब पूछ रहे हैं तो समाचार सब आदि से और अब तक के सब समाचार जितने थे अक्रूर जी ने सब भगवान को सुनाए। कृष्ण चंद्र मम काल दुष्ट यह सब कुछ जाने। भगवान वो दुष्ट जो कंस है सब जानता है कि कृष्ण मेरा काल है और अब जो है सब कुछ जाने। कंस क्रूरता करे यादवन बैरी माने। और बड़ी क्रूरता कर रहा है और सब यादवों को बैरी मत समझता है, ये सब मेरे बैरी हैं। नारद ते तब जन्म की सुनत क्रोध में भर गयो। अब जब नारद जी ने बताया कि कृष्ण जो है वसुदेव जी का पुत्र है और ऐसी बात सुन के तो एकदम क्रोध में भर गयो और भया भाभी की तबई हत्या हित उद्दत भयो। और भाभी की और भैया की जो है दोनों की हत्या करने के लिए बड़ा उद्दत हो गया और तलवार निकाल लिया। और जब जो है नारद जी ने उसको रोका, नारद रोक्यो युक्ति यज्ञ की ताह बताई। और नारद जी ने उसको रोका और कहा कि भाई ऐसे मत करे, तू जो है इनको मारेगा तो वे भाग जाएंगे, तेरा काल हाथ नहीं आएगा, इसलिए तू यज्ञ करे। और यज्ञ तेरी पूर्ण हो गई, धनुष यज्ञ तो किसी के द्वारा मर नहीं सकता है तू, इसलिए तू जो है यज्ञ करे और उनको बुला ले। और यहाँ बुला के और तू जो है मल्लों के द्वारा उसको जो है मरवा देगा और वे ऐसे मर सकते हैं और कोई उपाय नहीं है। अब जो है ये युक्ति नारद जी ने बताई उसको यज्ञ की। भेजो ले बे मोहे दुष्ट की मत बोराई। और आपको लेने के लिए मेरे को भेजा है उसने उसे यज्ञ के लिए। और वो कैसी यज्ञ कर रहा है? कपट यज्ञ कर रहा है, आपको मारने के लिए कर रहा है।
इसलिए जो है कपट यज्ञ करे चाहे मारे वो तुमको स्वामी, ये स्वामी आपको मारना चाहता है और कपट यज्ञ कर रहा है, इसलिए जो है तुमको मारना चाहता है वो जो है, और मेरे को भेजा है लेने के लिए। बोले हरे अब मरे मामा रोवे सब मामी, अब जो है मामा मरेगा और सब माई रोंगी अब जो है, इसलिए जो है ये बात भगवान ने कहा। अब जो है नंद बाबा आए और उनसे जब ऐसा भगवान से जब कहा अक्रूर जी ने, तो नंद बाबा से भगवान ने कहा, उन्हें बोले नंद राय ते बाबा मथुरा जाएंगे, हे बाबा हम तो अब कल मथुरा जाएंगे, इसलिए जो है चरख चढ़े दंगल लखें गुलगप्पाऊ खाएंगे, पानी पूरी खाएंगे खूब जो है, और चरख पे झूलेंगे और जो है दंगल देखेंगे, वहाँ चाटा लेने आए, इसलिए जो है अब कंस ने बुलाए हैं, यज्ञ कर रहा है, और ऐसा जो है बाबा से कहा भगवान ने। अब जो है अब नंद बाबा तो बेचारे बड़े भोरे थे और उन्होंने कहा कि मेरा बड़ा सम्मान करता है, सोने का रथ भेजा है, मेरे को मानता है, इसलिए कंस ने अपना सोने का रथ भेजा है मेरा सत्कार करने के। उनको क्या पता कि ये क्या करेगा और कैसे लेने आए हैं, इसलिए जो है वहां से सुनकर सब गोपों से कहा कि भाई चलो मथुरा, और जो है यज्ञ हो रही है और निमंत्रण आया है कंस का। सोने गोपन संग नंद गमन की करी तैयारी। अब जो है ये बात सुनकर और नंद बाबा ने और जो है मथुरा जाने के लिए और तैयारी किया। इत रासेश्वर गए कुंज जहाँ राधा प्यारी। अब जो है भगवान जो थे वे राधा के पास में जो है वहाँ से जो गए, उधर जो है राधा प्यारी जहाँ रहती थी कुंज में, उसमें गए। तो ये अब वहाँ जाकर उन्होंने राधा जी से कहा, बिलख राधा कहते प्राणपति यदि तुम जाओ। अब बड़ी बिलखती हुई राधा जी बरसाने में और कहने लगे कि हे प्राणपति तुम जब जाओगे तो वहाँ मेरे को छोड़कर यहाँ से तो नहीं जीवत मोए फिर बरसाने पाओ। आप जो है तो फिर मेरे को जीवत नहीं पा सकते हैं बरसाने में, इसलिए तुम जाते हैं तो निशा चंद्र बिना नदी नीर बिना सोहन जैसे जैसे रात्रि जो है चंद्रमा के बिना शोभा नहीं देती है और नदी जो है पानी के बिना शोभा नहीं देती है, ऐसे ही जो है देह प्राण बिना मृतक बने। जैसे ये प्राण के बिना शरीर मर जाता है, बदबू होती है, तुम बिना तैसे मैं जो है तुम्हारे बिना उसी प्रकार में तुम्हारे बिना मैं तैसे तो इनके समान हूँ, मैं तो आपसे ही जीवित रह रही हूँ। अब भगवान ने राधा जी को समझाया कि देखो हम जो है अपना कार्य करने के लिए आए हैं और ये काम करना है हमको, इसलिए तुम जो है चिंता मत करो और ये मेरी बंसी ले लो और तुम जब बजाएंगी जब ही मैं प्रकट हो जाऊंगा तुम्हारे सामने। और उनको समझा के हरे समझाई प्रिया कुंज से आई घर में, और उस राधा जी को समझा के और माँ बरसाने से लौट के वृंदावन आ गए। गोपी सुने सब दुखित भई ही अकुलाई मन में। अब जो है गोपियों ने सुना के कृष्ण तो मथुरा जा रहे हैं और माता जो है यशोदा ने सुना तो अब तो बड़े घबरा गई और अकुला गई कि ये जो है अब जो है ये हमको छोड़ के जाएंगे, अकुला गई। बेदुकों को से कुपित है नंद भवन में आए के, और जितनी भी गोपियां थी सब माँ से अपने अपने घर से और नंद भवन में आ गई सब, और विधाता को कोसने लगी। मिले मिले बिलाप सब ये करें नैनन नीर बहाय के, और सब एक संग जो है भगवान के विरह में रोने लगी वहाँ, और सब जो है आंसू बहाने लगी। सब जितनी भी गोपियां थी वहां जाकर कहें विधाता परम अज्ञ तू बालक सम है। हे विधाता तू बड़ा अज्ञानी है और बालक के समान है। सुंदर श्याम स्वरूप दिखायो प्रथम हमें, अब ओझल कर तो है, अब जो है हमको इससे छुपा रहा है, अलग कर रहा है। पहले तो ये सुंदर श्याम दिखा दिया तुमने हमको और अब इसको जो है तू अलग करता है।
भाई तृप्ति नहीं तऊ छीन बे, अब तू आयो, हमारी तृप्ति तो भाई नहीं है, ये सब भगवान को देखते देखते और अभी छीनने आ गया हमसे तू जो है। काम क्रूर अते करे नाम अक्रूर धरायो, तू अक्रूर नाम है और पूरा काम कर रहा है और हमारे या जीवन धन को ले जा रहा है यहाँ से। ऐसा जो है रोने लगी बिलखने लगी। भय गोप बैरी सकल जाबे हम कहीं के निकटा। अब ये गोप तो सब बैरी हो गए हमारे और सब श्याम लेके जा रहे हैं, हमसे अलग कर रहे हैं और हम किसके पास में जाएं अब। परम क्रूर अक्रूर है नंद नंदन निर्दय निपटा। अब ये अक्रूर जो है ये परम अक्रूर है और नाम इसका अक्रूर है पर क्रूर है ये जो है, और नंद नंदन जो है ये भी निपट निठुर है, बड़ा भारी निर्दयी है, दया नहीं है इसको, हमको छोड़ के जा रहा है, इसलिए बड़ा भारी रोदन करने लगी। और सब कहती हैं कि भाई जाने नहीं देंगे हम और हड़ताल करेंगी और सत्याग्रह करेंगी। रथपतप लोटे सकल सत्याग्रह सब मिल करें। अब सब जो है सत्याग्रह करेंगे हम सब और रथ के जो है रास्ता पे लौट जाएंगी और हमको मार के रथ ऊपर होके चला के ले जा, हम जाने नहीं देंगी। जानन पावे नंद नंदन लोक लाज चूल्हे पड़ो। अब ये सब लोक लाज चूल्हे पड़ जा पर हम नंद नंदन को नहीं जाने देंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। अब देखो शर्मत नहीं कर रही है ये, भगवान के लिए सब कुछ जो है लाज छोड़ दिया है इन्होंने। कोई चूल्हे पड़ो कोई कुछ भी कहा है हम जाने नहीं देंगी। कैसे अबला नार निवारे हरिकू बलते। हम तो अबला हैं और इस भगवान को कैसे हम जो है निवारे के हम नहीं जाने दें, क्योंकि ये तो हम रोक नहीं सकती। नहीं दिखेंगे श्याम हाय अब कलते ब्रज में। तो इन्होंने नैनते अब ये नेत्रों से भगवान और कल से हमको नहीं दिखेंगे, क्योंकि यहाँ से चले जाएंगे और जो है अब कल से नहीं देखेंगे। तो ये जो है ऐसा रुदन करने लगी सब और बड़ा भारी जो है बिल्लाप करने लगी। और माता जो थी जसोदा रोती है गाय के समान, जैसे बछड़ा को छोड़कर गाय रमाती है, इसी प्रकार माता जो यशोदा है कृष्ण को समझाने लगी और कहने लगी तू फिर नहीं आएगा। तो भगवान ने बहुत माता को समझाया मैं अवश्य आऊंगा और तुम जो है ऐसा मत रो। तो राम श्याम रथ चढ़े यशोदा रोवत आई, और वहां जो है रथ पे चढ़े तो माता रोती हुई और उनके पास आ गई। चारेहु ओर फिरे शिशु बिनो जिम गाई। जैसे गाय अपने बछड़ा के बिना चारों तरफ रमाती डुलती है, इसी प्रकार रथ के चारों ओर घूम रही है माता जो है जसोदा और बड़ी भारी जो है चिल्ला रही रो रही है। कुर्री सम रोवत सकल राम श्याम सब मिल कहें। अब जो है राम श्याम का नाम ले लेकर जैसे कुर्री पक्षी रोता चिल्लाता है ऐसे ही जो है रोने लगी। टकरावत हाँ हाँ करते अश्रुधार सबके वही। अब जो है आंसुओं की धारा बहने लगी और सब हाई हाई मचाने लगे, भगवान के बिना टकराने लगे और जो है बड़े भारी रोने लगे। हाँ क्यों रथ अक्रूर घंटे का 14 बाजे। अब जो है घंटा बजा दिए और रथ हाँक दिया क्रूर जी ने, और रथ के पीछे दुखित गोपिका रोबत भाजे और रथ के पीछे भागने लगी रोने लगी और सबको लेकर जो है रथ भगवान को लेकर वहां से चल दिया। अब जो है अब बेचारी क्या करें, चूंकि अब उनमें बल तो है नहीं, जो है कछु तो मूर्छित है कि गिर परी, मूर्छित है गोपी गिरी। रथ अते आगे बढ़ गया और जो है रथ बहुत आगे बढ़ गया, मूर्छित होकर गिर गई और दिखे ध्वजा रज फेर तब सब आँखिन ते ओझल भयो। अब जो है दिखी ध्वजा और रज जब तक दिखी जब तक तो ये देखती नहीं माते बस आया तो, और फिर ओझल हो गया, ना तो रथ दिख रहा है ना धूल दिख रही है उड़ती हुई और ओझल हो गई। भई निराशा लौट सखी निज निज घर आई।
अब निराशा हो गई कि अब तो भगवान लौटेंगे नहीं, ये तो गए और हमारा कोई बस नहीं है, इसलिए अपने अपने घर आ गई लौट कर। इत रथ आगे बढ़ो दई रवे सुता दिखाई। अब जो है इधर रथ जो है आगे बढ़ा तो जो है जमुना जी जो रवि की पुत्री है वो दिखाई पड़ी, और अक्रूर जी जो है अब संध्या करने के लिए रथ ठहराया। रवे सिर और ऊपर निरखे नायबे रथ ठहरायो। अब जो है ऊपर देखा सूर्य भगवान ऊपर 12 बज गए, चूंकि 3 संध्या होती हैं। एक तो अब ये संध्या है दिन की समाप्ति और रात की जो शुरुआत होती है उसको संध्या बोलते हैं। एक जो है सुबह की समाप्ति और शाम का लगना 12 बजे संध्या होती है, और एक सुबह जो है रात की समाप्ति और दिन का उगना संध्या होती है। तो ये 3 संध्या होती हैं, और 3 संध्या में भगवान का भजन करना चाहिए। इसमें संधि माने जुड़ना, तो जैसे ये रात और दिन जुड़ते हैं और ये सुबह का और शाम का काल जुड़ता है, ऐसे भगवान से जुड़ना है। तो ये 3 संध्या करने के लिए अब रथ ठहरा दिया अक्रूर जी ने, क्योंकि ये तो बड़े भक्त थे भगवान के, तो तीनों संध्या करते थे। तो बैठो अब जो है रवे सिर ऊपर निरखे नहायबे रथ ठहरायो। राम श्याम पै पान करो अक्रूर जतायो। और अब ठहराया और भगवान राम से श्याम से जो है कहा कि आप भी जाकर उसमें आचमन करो और जल पान करो थोड़ा जो है उनका जो है जमुना जी का। तो ऐसा कहकर और भगवान ने जो है माथे पान करके और रथ पे आके बैठ गए। बैठो रथ पे आए तुम नहाए करूं संध्या अवई। अक्रूर जी कहते हैं कि तुम जो है वहां से जलपान करके और रथ पे बैठ जाओ, मैं संध्या करके अभी आता हूँ। यूं कहे जल डुबकी दई लखो दृश्य जल में तबई। अब उन्होंने ऐसा कहकर और नहाने के लिए जमुना जी में डुबकी लगाया, और वहीं एक दृश्य उनको दिखा पानी में। तुम्हारा श्री अनंत फण सहस्र मुकुट मणे में सोहे। अब जो है माँ बलराम जी को तो 1000 फन वाला जो है शेष भगवान का दर्शन हुआ, और जो है गोदी में घनश्याम विराजे जन मन मोहे। और उनकी गोदी में ऊपर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण देखे, उन्होंने जल में डुबकी लगाई तभी उसी में, और वहाँ उनका दर्शन किया, स्तुति किया उन्होंने, और बहुत देर तक उसमें रहे। एक क्षण में ही सब कुछ दिख गया, और जो है उसमें जो है भगवान को देखा, घनश्याम को, और दोनों भाइयों को माने उनको देखा 1000 फण वाले शेषनाग के रूप में, और भगवान श्री कृष्ण उनकी गोदी में बैठे। यूं जमुना जल माहे करी अक्रूर विनय हरे। अब जो है मां बड़ी भगवान से स्तुति किया आप अक्रूर जी ने, वो सब जल के अंदर ही जब नहीं निरखे श्याम उछरे जल ऊपर आए उमंग भरे। आप बड़े उमंग में भरे हुए और जो है दर्शन करके भगवान के, चूंकि मां जल में अदृश्य हो गए और फिर ऊपर उछरे आए, और उछर के वो बड़े भारी जो है आनंद में डूबे हुए हैं। अब जो है बड़े आ रहे, तो भगवान ने पूछा चाचा जी क्या बात है, तो उन्होंने बताया ऐसे आपका दर्शन हुआ है। माँ भगवान ने दर्शन करा दिया और कह दिया कि मैं कोई सामान्य पुरुष नहीं हूँ, हम दोनों भाई जो है ईश्वर के अवतार हैं। तो ये जो है मैं दर्शन करा दिया। पुण्य मथुरा की ओर बैठ रथ स्व चलाया, अश्व चलाए। अब जो है आकर और अक्रूर जी ने जो है मथुरा की तरफ अपने रथ पर बैठकर और घोड़ों को आंक दिया। पहले से ही गोप बाग में डेरा डारे। अब जो कंस का बाग था उसमें नंद बाबा और गोप सब जितने भी थे डेरा डारे हुए बैठे हुए थे। राम श्याम लख भये सुखारे बहु हर्षाए। अब जो है भगवान राम को और इन दोनों भाइयों को बलराम जी को देखा उन ग्वाल बालों ने, नंद बाबा ने, सबने बड़े हर्षित हुए। और देखकर अब जो है जब हर्षित हुए वहां तो जाकर पहुंच गए और भगवान ने अक्रूर जी से कहा, हरे हंस बोले चाचा जी
रथ ले मथुरा जाओ तुम, अब जो है हम यहाँ रुकेंगे, अभी मथुरा नहीं जाएंगे क्योंकि दुष्ट बैठा है वहाँ, अभी जब ही जाएंगे जब अब जो है वहाँ उसको जो है मार के, परंतु जो है वैसे तो घूमने जाएंगे पर अभी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, हम अकेले आ रहे हैं। हरिया से बोले चाचा जी रथ ले मथुरा जाओ तुम, कबहू चाची हाथ के माल उड़ा में आए हम, अब कभी भी तुम्हारे घर आएंगे और चाची के हाथ के माल उड़ाएंगे, परंतु अब चले जाओ तुम जो है, अभी हम नहीं जा रहे हैं। अब जो है ऐसा कहकर वहां से जब अक्रूर जी रथ लेके चल दिए, रथ ले पहुंचे कंस निकट सब वृत्त सुनायो, और जो है रथ लेकर कंस के पास पहुंच गए और सब बात उनको सुना दिया कि मैं दोनों भाइयों को लेकर आया और नंद बाबा और जो है वे गोप सब आए और माँ जो है सब आपके बगीचा में ठहरे हुए हैं। अब जो है व्रत सुनायो राम श्याम आगमन सुनत खल अति हर्षायो, अब जो है कि राम और श्याम दोनों आगे और उनको सुनकर बड़ा भारी हर्षित हुआ कि अब इनको मरवा दूंगा मैं, अब ये जो है हाथी से बचेंगे तो मल्ल मार देंगे और नहीं पहले तो हाथी नहीं इनको जो है छोड़ेंगे, इसलिए जो है बड़ा हर्षाया। अब घर पहुंचे अक्रूर उत हरे अति सुको भये, अब जो है इधर तो अक्रूर जी अपने घर पहुंच गए और भगवान माँ उस बगीचा में बाबा से कहा बाबा हम जो है मथुरा देखा में और अब देखकर मथुरा को और फिर वापस आएंगे। बाबा ने कहा कि कोई उदम नहीं मचाना, तुम देखा चले जाओ ग्वाल बालों के साथ में, आज्ञा दे दिया तो ग्वाल बाल बल सहित ले मथुरा निरखन चल दिए। अब भगवान जो है ग्वाल बालों को लेकर और अपने बाबा की आज्ञा पाकर वहां से चल दिए। मथुरा में हरे रूप सुधा को स्रोत बहायो, और जो है मथुरा में आकर अपनी जो सुंदरता का स्रोत बहाया, साथ बड़े भारी मोहित हो गए देखकर। तबई लेके धोबे वसन धोबिया कहाँ आयो, और एक जो है धोबी कंस के सब वस्त्रों को धोके और उन पर ले जा रहे थे और बड़े भारी सुंदर वस्त्र थे उनको लेके जा रहे थे धोबिया। और माँ जब ले जा रहा तो भगवान ने उनसे कहा रंगे रंगाए धोबे सुघर पट लखे बोले हरे, वे धोबे दबाए और बड़े रंगे हुए और बड़े सुंदर पटों को देखकर और भगवान उस धोबिया से बोले देहो चौधरी लील पीत हम हैं कृपा करे, ये नील पीत जो वस्त्र हैं हे चौधरी हमको जो है कृपा करके दो तुम जो है। ऐसा उस धोबी से कहा, ये वही धोबी है राम अवतार में जो दोष लगाया था, अब इसका सिर उड़ाना है, वहां तो कुछ कहा नहीं था, परंतु जो है अब जो है इसको जो है जब ऐसा कहा तो रंगाकार उद्दत रजक, और धोबी रजक जो था अब बड़ा भारी जो है उद्दत हो गया, बड़े क्रोध में आ गया। ऐसी बात सुन के भगवान की बोलो आंख न लाल करे, और बड़ी आंख लाल करके और भगवान से बोला चोरे छोरा बोले भये, अरे तुम बावड़े हो गए, अब वही लेंगे चर पकड़े, ये पुरुष में पकड़वा दूंगा तेरे को, और तू बावड़ा हो गया है, ये किसके वस्त्र हैं तेरे जानता नहीं है। बनचारी तुम ग्वाल कबहू देखे अस अंबर, तुमने ऐसे वस्त्र कभी देखे बनचारी, तुम वन में रहने वाले ग्वाल हैं, तुम जो है गाय चराते हैं, जाओ चराओ गाय लपेटो कारो कंबर, तुम कारी कंबर पहन के और वहाँ गाय चराओ जो है लपेटो उसको, ये वस्त्र तुम्हारे को जो है तेरे बाप दादा ने कभी देखे हैं ऐसे वस्त्र, ऐसे गाली बकने लगा। सुन धोबी की बात श्याम तक मुक्का मार्यो, और ये कई मुक्का उसमें मारा और धड़कते सिर करे पृथक बीच चौराहे डार्यो, और उसको जो है ये धड़ से अलग करके उसके सिर को और चौराहे पे डाल दिया, उसको डाले मार दिया। भगदड़ धोबी न में मची डारे वस्त्र सबई भगे, और जितने उसके साथ थे और सब छोड़ छोड़ के भाग गए, माते भगदड़ मच गई सब धोबियों में। राम श्याम गोपन सहित चुन चुन पट पहनन लगे, आप जो है वहां से लेकर और अपने अपने छाट छाट के साथ पहनने लगे उसको जो है सब वस्त्रों को। अब जो है माते वस्त्र पहने तो चौराहे पे
एक दर्जी की दुकान थी और वो दर्जी जो है देखकर आया, चूंकि ये तो बड़े बड़े और ये छोटे छोटे ग्वाल वाल थे, लटकने और ऐसे जो है झापक जल्ला वस्त्र पहन के, और वो भगयो चले आया भगवान के पास। बायक निरखे श्याम आए मृदु वचन सुनाए, और भगवान के पास आकर उस दर्जी ने और बड़े मीठे वचन सुनाए मधुर भगवान से। काटे छाटे के प्रभु बेसमय सुगर बनाऊं मैं, जो है इनको सबको अच्छा बना दूंगा, आप तुम्हारे नपाने कर दूंगा, आप आज्ञा दो मेरे को जो है। और मेरी बहुत दुकान चल रही, एक आधा घंटा में सबको तैयार कर दूंगा। भगवान ने उसकी विनती मान लिया। मानी यदुवर ने विनय बायक पट अनुपम कीनिए, आप जो है उनको दे दिए और उन्होंने नपाने ले लेकर सब ग्वालबानों के और बड़े सुंदर पट बना दिए। लक्ष्मी बल ऐश्वर्य भक्त अनपायन दीनी, अब सेंस में से नहीं है। अब देखो सेवा के कितना भारी फल मिला उसको। लक्ष्मी दे दिया उनको और बल दे दिया, क्योंकि लक्ष्मी है तो बल के बिना रक्षा कहाँ होगी, दुष्ट ले जाएंगे, इसलिए बल दे दिया और ऐश्वर्य दे दिया और भक्ति भी दे दिया, अनपायनी दे दी, ये सब उस दर्जी को दे दिया। तो सेवा कोई ऐसा नहीं है कि व्यर्थ जाती हो, बड़ा भारी फल मिलता है। पग पे अब जो है उनको ये सब दे दिया। लौकिक सुख परलोक मोक्ष फल दो पाए, उस दर्जी ने अब लौकिक सुख मिल गया, सब ऐश्वर्य मिल गया, लक्ष्मी मिल गई और सबके जो है बल मिल गया सबके रक्षा करने के लिए। ये लौकिक सब सुख मिल गया और परलोक के मोक्ष की जो भक्ति दे दी है, मोक्ष तो उनके धाम में जाएगा ही। मोक्ष फल दो पाए। तो बायक भयो कृतार्थ लौट प्रभु पुण्य पथ पे आए। अब जो है वहां से उसको कृतार्थ करके और उसकी दुकान से फिर अपने रोड पे आ गए भगवान जाने के लिए। अब जब आए तो वहां पे ग्वाल वाल बल देव संग हसत जात मोहन मदना, और जो सबके मन को मोहन करने, मद को नाश करने वाले और मोहने वाले मन को, और ऐसे भगवान के साथ ग्वाल बालों के साथ हंसते हुए और जो है उनके साथ में बलराम जी के सबके साथ जाने लगे। आगे माला हार युत निरक्ष माली को सदना। अब जो है माँ सुदामा नाम का एक माली था, उसकी दुकान थी, उसका घर था, और उसको देखा और वहाँ जो है भगवान उसके वहाँ चुके अब वस्त्र बढ़िया पहन लिए तो माला भी तो चाहिए, इसलिए जो है उसके वहाँ पहुँच गए। कर्ण कृतार्थ चले सुधामा माली घर हरे। अब जो है उसको कृतार्थ करने के लिए और उस माली के घर भगवान चल दिए। हड़बड़ाए सो उठो दंड बत करे भूमि परे, और जो है वो हड़बड़ा के भगवान को देखकर खड़ा हो गया और जैसे जो है लाठी गिर जाती है ऐसे भगवान के चरणों में पड़ गया। चूंकि भगवान जो है अब स्वयं बिना बुलाए उसके घर गए। सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक के घर स्वामी आ जाए तो मंगलों का मूल अमंगलों का दमन, और जो है ये उसमें बड़ा भाग्य, अपने को भाग्यशाली समझा के भगवान और मेरे यहाँ आए हैं। तो पूजा ते प्रभु तुष्ट करे कहे बर माली मांगो। अब भगवान उनकी पूजा से बड़ी पूजा किया और सबको हार पहना दिए और भगवान ने कहा माली से कह बर मांगो, तुम क्या चाहिए तुमको। मांगी माली भक्ते भक्त भगवंत चरण में, तो निरत शरण में, आपकी नित शरण में रहूं और आपके भक्तों की और भक्ति मेरे को दे और भक्तों का संग करूं, बस जो है आपकी कथा सुनता रहूं। यही वरदान मांगा, भक्ति मांगी। भक्ति आ गई तो भक्ति सकल सुख खानी, बस जहाँ भक्ति आ गई वहाँ सब सुख आ गए अपने आप। चूंकि भक्ति आ गई तो भगवान ये संसार भी देते ही हैं बिना मांगे, इसलिए जो है ऐसे नहीं। इच्छित बरा बला आयु यश श्री लौकिक सुख दये। अब देखो ये सब दे दिया, भक्ति मांगी है फिर भी इच्छित फल दे दिया भक्ति, और बल दे दिया, आयु दे दी वो बहुत दिन के लिए, और यश दे दिया और श्री दे दी उसके लिए, और लौकिक सब सुख दे दिए भगवान ने। यो माली पे कृपा करे पुण्य हरे आगे बढ़ गए। अब जो है ऐसे ही कृपा करके और उस माली पर और भगवान वहां से फिर आगे बढ़ गए। तो आगे
अब जो है कंस की दासी कुंवरी जा रही थी, कटोरा में चंदन भर के चुका मालिश करती, उसको ले जाती थी रोजीना, और वहां जा रही तो उसको देखा आगे आगे निरखी श्याम कुंवरी युवती नारी। अब जो है उसको कटोरा में चंदन ले जाती हुई उस कुंवरी को देखा, ये कमर पे से झुक रही थी सवरी, और जो है बड़ी सुंदर थी। उसको देखा, कर में चंदन पात्र लिए जाओ कहाँ मनहर मुख बारी, और उससे कहा कि अरे मन को हरण करने वाला ऐसा मुख सुंदर है तेरा, और ये चंदन का पात्र लिए हुए कहाँ जा रही है तू, जो है ये मन को हरण करने वाली। अब ये बात कुंवरी से भगवान ने कहा, तो हमें देव चंदन सुखद गंध युक्त शीतल सरस। अब ये जो है बड़ी सुगंधी वाला चंदन है, और ये चंदन हमको देव समझो है, और ये शीतल है, बड़ा ठंडा है, और सरस है ये। बोली दासी कंस की चंदन बारी सहित लेओ करूं परस। अब जो है चंदन नहीं, चंदन बारी सहित लियो, तो मैं तो तुम्हारी जो है हो गई बस, जो है मेरे सहित लियो। प्यारे तुमको पाए जगत में मैं सुख सखत जगत से मैं मुख मोरूं। बस तुम मिल गए तो अब मेरे को संसार नहीं चाहिए, बस अब संसार से मैं मुख मोरूंगी। अर्पित अच्युत करूं तुम्हें सर्वस्व तन मन धन चरणन परूं। अब मैं तुम्हारे चरणों में पड़ती हूँ, और तन मन धन सब तुम्हारे लिए मैं अर्पण करती हूँ। ये बात जो है कुंवरी ने भगवान से कहा। अब जो है उसको ऐसा कहकर अब भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, और उसको वहीं जो है पैर पे पैर रख के और उसके थोड़ी पर हाथ लगा के और कर दिया, सीधी हो गई बिल्कुल, जो है पग पे पग धरे झटकी अति सीधी भई, टेढ़ी सीधी भई सुंदरी अति सुकुमारी। अब वो जो टेढ़ी थी वो साफ सुंदरी हो गई और बड़ी सुंदर बन गई। अब पल्लो पकड़ो कहे नाथ मेरे घर आओ। अब जो है उस कुंवरी ने भगवान का पल्ला पकड़ लिया और कहा कि हे नाथ मेरे घर चलो, तुम जो है मैं आऊंगो फिर अवश्य। ये कहे आगे चल दिए, और भगवान ने कहा कि अब इतना नहीं आऊंगा, परंतु तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा। और ऐसा कहकर वहां से भगवान आगे चल दिए, और आगे क्या होता है उसको कल बतला। श्रीमन नारायण।